जब ये बहुत पुरानी घटना है, इसको बताता हूँ कि बाबा कैसे जो कहीं गुफाओं में कंदराओं में साधना तपस्या करते हैं, उनसे बाबा का संपर्क कैसे है और बाबा ने उनका कितना कैसे कल्याण किया। तो बाबा उस जब आते थे आनंद नगर, धर्म महाचक्र जब होते थे तो बाबा 10-15 दिन पहले आ जाते थे आनंद नगर, और उस बीच हमारे लिए तो स्वर्ग होता था, इसलिए कि 24 घंटे में मैं बाबा के पास ही रहता था। तो हम लोग बाबा कमरे में सोए हुए थे और कुछ ज़्यादा कार्यक्रम नहीं था। अभी धर्म महाचक्र में का प्रोग्राम एक 2-4-5 दिन बाकी थे। तो रात में हम लोग वहाँ सो गए। अचानक हमने नींद खुली तो देखा कि बाबा का कमरा खुला हुआ है। अंदर देखा, बाबा कहीं दिखलाई नहीं पड़े। मुझे चिंता हो गई कि बाबा को नाराज़ हो गए कि क्या हो सकता है। तो मैंने बरामदे में देखा तो देखा कि बाबा बागान में टहल रहे हैं। छोटी सी एक बत्ती जल रही थी और बाबा वहीं पर टहल रहे हैं। मैं भाग के वहाँ पर गया तो बाबा थोड़े आगे बढ़ करके बाबा कहते हैं, देखो मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो, मेरे पास कुछ भक्त लोग आए हुए हैं, वैसे चलो उनसे तुमसे मुलाकात करवा देता हूँ। तो बाबा ने मेरा परिचय उनसे करवाया और कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी साधना करता है और कॉलेज में प्रिंसिपल है और बहुत बहुत अच्छा भक्त लड़का है, हमारे पास हमेशा रहता है। तो मैंने भी उनको नमस्कार करके प्रणाम किया। तो मैंने पूछा कि बाबा मैं इनके चरण स्पर्श कर लूँ? तो बाबा बोलते हैं कि देखो ये हम किसी को आज्ञा नहीं देते हैं, लेकिन तुमको हम मना भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि अब इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। तो मैंने तीनों को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। उस समय जब बाबा ने यह बाद में बताया कि जो ऐसे मानव शरीर में आते हैं मेंटल बॉडीज में, उनके पास अग्नि तत्व तो नहीं है, इसलिए उनका शरीर बहुत ठंडा होता है। मुझे लगा कि ठंडा ठंडा कुछ स्पर्श से ठंडी ठंडी महसूस हुई। तो बाबा पूछते हैं कैसा लगा? हमने कहा बहुत अच्छा लगा। तो गर्म था कि ठंडा उनका पैर? उनका बहुत बिल्कुल ठंडा था। तो बाबा मुस्कुराने लगे, बोलते हैं जाओ तुम आराम करो, साधना हम यहाँ इनके पास लगे हुए हैं। मैंने सोचा कि बाबा को छोड़ करके जाना है ठीक नहीं है, तो बरामदे में बाहर बैठ गया। एक खंभा था, पिलर था, उसी के पीछे मैं बैठ करके वहाँ सब देख रहा था। तो बाबा काफ़ी देर तक उन लोगों से बातें कुछ करते रहे, उन लोगों को समझाते रहे, साधना कराते रहे। कोई 40-45 मिनट वो लोग बहुत गंभीर साधना में पड़े। फिर बाबा ने बहुत लंबी अपनी मुद्रा दी, बराबर मुद्रा दी। मुद्रा देने के बाद तो मैं वहीं पर बैठा रहा। हमने कहा कि मुद्रा का फल तो हमें भी मिलेगा। और तब थोड़ी देर के बाद बाबा वहाँ से जब चलते हैं तो मैं भाग के गया, उनको कहा कि बाबा मैंने सब कुछ देख लिया। तो कहते हैं तुम अभी तक जगे हो, मैंने तो कहा था कि तुम आराम करो। हमने कहा कि बाबा ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा कि आपको ऐसा करते मैं देखूं, इसलिए मैं देखता रहा। तो बाबा मुस्कुराने लगे, बोलते हैं देखो तुम्हारे मन में तो था कि तुम भी हम इनके साथ बैठ करके साधना पूजा करो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि तुम आराम करो तो तुम चले गए। तो देखो भक्त को एक सिपाही नहीं बनना चाहिए, भक्त को हठी भक्त बनना चाहिए। तुमने एक बार भी कहा होता कि नहीं बाबा मैं भी यहाँ बैठूंगा, थोड़ा हट किया होता तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। तो बोलते हैं तुम चूक गए। तो हमने कहा कि बाबा मैं तो थोड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो बोलते हैं कि अच्छा ये मौका तो और भी मिलेगा, तब तो मैं चूकने नहीं दूंगा। ये कह करके बाबा वहाँ से चले। बाबा ने हमारे कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ रखे रखे बाबा अंदर आते हैं। अंदर आकर के वहाँ बैठते हैं अपने कमरे में। तो कहते हैं बहुत नींद तो नहीं लग रही है? तो हमने कहा कि नहीं बाबा। तो बैठो हमारे पास।
मैं नीचे बैठा रहा। तो कहते हैं देखो जी, ऐसे हजार हजार ऐसे तपस्वी हैं जिनके पास साधना की बहुत अच्छी पहुँच है, जानकारी है। ऐसी कोई साधना नहीं जो साधना उन्होंने नहीं की होगी, ऐसा कोई वेद शास्त्र नहीं होगा जिनका ज्ञान उनके पास नहीं होगा, लेकिन कुछ अभाव में उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो कहा कि सबसे बड़ी बात है सिद्ध इष्ट मंत्र। तो सिद्ध इष्ट मंत्र जिनको नहीं मिलेगा उनको सब कुछ हो सकता है लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कहा कि यही हमारा काम है, इस धरती पर मैं आया हुआ हूँ, उनको पता भी नहीं होता है, मैं ढूंढ कर उनको पकड़ता हूँ, बुलाता हूँ, उनकी भाषा में उनसे बात भी करता हूँ। तो कहता है कि देखो जो आए थे अभी हमारे पास वो तो हिंदी जानते भी नहीं थे, एक तिब्बती जानता था और एक और कोई भाषा जानता था। तो तीनों आदमी अलग अलग भाषा के लोग थे और मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला कि आपस में ये लोग बात कर सकें, अपने एक दूसरे को बात समझ सकें। तो कहते हैं कि ऐसे हमारे पास अभी तक जब तक मैं आनंद नगर में आया हूँ कई हजार लोगों को मैंने रास्ता दिखलाया है और उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाई है। तो कहते हैं कि जब सद्गुरु धरती पर आते हैं तो उनकी बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। होता है कि तुम लोगों के पास जवाबदेही भी है और तुम लोग काम भी बहुत करते हो, लेकिन ऐसा नहीं समझो कि मैं कभी एक मिनट भी, एक मुहूर्त भी बर्बाद होने देता हूँ। तो कहते हैं कि जब मैं सोता हूँ उस समय भी मैं कुछ सोचता हूँ और मैं कुछ प्लानिंग करता हूँ। तो आज देखो, आज फिर रात में हमारे पास कोई 20-25 लोग आएंगे आज। तो आज भी फिर देखना, तो मैं फिर भी मैं बोल दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो दूसरे दिन भी बाबा वैसे ही टहल रहे थे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि बाबा आज मैं आपकी बात में आने वाला नहीं हूँ, आज आप कहेंगे भी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा भी नहीं और तुम जाना भी नहीं। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ सामने की तरफ बैठ गया। बाबा ने सब लोगों को बहुत साधना कराई और इतना अच्छा लगा कि वैसी अनुभूति मुझे कभी जीवन में हुई नहीं थी। तो कहते हैं कि यह अवस्था है, चरम समाधि की अवस्था है। तो हमने कहा कि बाबा में तो पता भी नहीं कि मैं कहाँ चला गया था। तो कहते हैं कि हाँ, यही तो साधना की खूबसूरती है। साधना में अगर आदमी बहुत ऊपर ऊंचाई पर चला जाता है तो उसे कुछ अनुभूति नहीं होती। तो कहते हैं कि तुमसे बहुत ऊपर की अनुभूति इन लोगों को मैंने कराई और तुम्हें भी कुछ हिस्सा उसका मिला। तो आज मैं खुश हूँ कि तुमने आज गलती नहीं की, वापस जाने की गलती नहीं की। तो मैंने कहा कि बाबा यह सब आपकी कृपा है। तो उसके बाद बाबा अपने कमरे में आकर रात 1:30-2 बजे बाबा ने विश्राम किया। मैं भी उधर पास में जाकर लेट गया। सुबह सुबह कहते हैं कि देखो, ऐसा सुबह दोपहर शाम जब मैं अपने कमरे में अकेला होता हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं। कभी कभी बाबा अपने कमरे में रहते थे तो बोल देते थे कि आज कमरे में हमसे बिना पूछे कोई नहीं आना। तो कुछ आवाज़ बाबा कमरे से निकलती थी तो बोलते थे कि हाँ जी, बहुत लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए। तो हमारा 24 घंटे में काम करता हूँ या आनंद मार्ग संस्था का काम हो या ऐसे बहुत लोग जो हजार लोग तो इसके लिए रास्ता देखते रहते हैं, उनके लिए भी मैं कल्याण करता रहता हूँ। तो बाबा तो एक अद्भुत हम कहेंगे उनको को महापुरुष, युग पुरुष या ऐसे महाकौल इस धरती पर आए। इस धरती पर आकर उन्होंने कितने लाख लोगों का कल्याण किया जिसका कोई हिसाब नहीं है किसी के पास। हम लोगों का ही बाबा ने कल्याण किया है और जितने साधक गण हैं सबका बाबा ने कल्याण किया है। और साथ साथ बाबा कहते हैं कि देखो, तुम लोगों के नॉलेज में, तुम्हारे ज्ञान में नहीं होगा कि कितने लोग और भी हमारे संपर्क में आते हैं।
वैसे लोग जो कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कि साधना कर रहे हैं, बिल्कुल उनको साधना क्या कर रहे हैं, साधना क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उन लोगों के पास उस तरह की अनुभूति थी। बाबा कहते हैं कि देखो, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। साधना में साधना चीज़ है जो मन के पवित्रता से जो करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। तो कहा कि मन की सबसे बड़ी बात है मन की पवित्रता। तो मन की पवित्रता तभी हो सकती है जब मनुष्य अध्यात्म के पथ पर चले। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं एक दो जन्म में उसका सब कुछ हो जाता है, इसके लिए कई न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं। तो हम आप जो लोग बाबा के संपर्क में आए हैं, ऐसा न समझें कि हम लोग आए और बाबा से संपर्क हम लोगों को मिल गया, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं कि देखो, जिन लोगों ने साधना सीखी और साधना में रम गए, साधना में बहुत दिन तक रमे रहे, तो ये समझ लो कि न जाने कितने जन्मों की तपस्या का यह फल है। कितने जन्मों में हम लोगों ने सोचा होगा, चाहा होगा, कोशिश की होगी और साधना करते रहे होंगे, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को बाबा का आश्रय मिला और बाबा से हमें साधना की पद्धति मिली, उनकी कृपा मिली, उनका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सब है कई जन्मों के हमारे शुभ कर्मों का फल। तो बोलते हैं कि हमेशा हर व्यक्ति को शुभ ही कर्म करना चाहिए। अशुभ मनुष्य के लिए स्वाभाविक नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है शुभ की तरफ बढ़ना, लेकिन पता नहीं उसको परिवेश नहीं मिलता है या वैसे उसको सुबुद्धि नहीं जगती है कि वह गलत रास्ते में पड़ जाता है। बोलते हैं वैसे मनुष्य हमेशा शुभ की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको परिवेश नहीं मिल पाता है। कोई उसको समझाने वाले बुझाने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, तुम लोगों ने थोड़ा तो समझा है कि शुभ की गति होनी चाहिए, तो तुम केवल अपने जीवन में नहीं उसको उतारो और लोगों को भी इसमें सहायक बनो कि वह भी सतपथ पर चल सकें। तो बाबा कहते हैं कि सतपथ पर चलना और साथ में चलाना, ये दोनों काम है साधक का। तो हम यह कहेंगे कि हम भाई बहन जो लोग साधना के पथ पर चल रहे हैं, तो केवल स्वयं न चलें और दूसरे को भी चलाने में चलने में सहायक बने, तब हम समझेंगे कि बाबा हम लोगों पर प्रसन्न होंगे और उनकी और भी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हम लोगों पर बरसेगी। यही है सबसे बड़ी बात। तो अगर बाबा की कृपा हम चाहते हैं तो उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें और शुभ की तरफ हमारी चिंतन हो, शुभ की तरफ हमारे मन के अंदर भावना हो, तब हमारा भी शुभ होगा और लोगों का भी कल्याण होगा। यही बाबा भी चाहते हैं, यही हमारा स्वभाव धर्म है। हम इसी स्वभाव धर्म को पहचानें और उसी स्वभाव धर्म पर चलने की चेष्टा करें, तब हम समझेंगे कि मनुष्य का जीवन हमारा सफल हुआ। यही है सबसे बड़ी बात।